हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है? गुजरात। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन सा टीम टॉप पर रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द 11th आवर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरीज का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी से। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हुए हैं? नीतीश कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन प्रावधान दिया है? महाराष्ट्र। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? 6 दिसंबर को। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना प्रारंभ करने की घोषणा किस वर्ष से की है? वर्ष 2027 से। हाल ही में पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा पर हवाई हमले किए हैं? प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा पर हवाई हमले किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन अमित शाह ने कहाँ किया है? प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन अमित शाह ने कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? हाल ही में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है DRDO ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में परप्लेक्सिटी AI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? प्रश्न है, हाल ही में परप्लेक्सिटी AI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल ही में जो है परप्लेक्सिटी AI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है?
हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रवीना टंडन को। रवीना टंडन को जो है हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में SIR के तहत 100% मतदान सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हाल ही में SIR के तहत 100% मतदान सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान जो है हाल ही में SIR के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? प्रश्न है, हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक। 2030 तक। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।